Hello guys, this is Ahmed Walid. Welcome to your Java 16 tutorial. In this tutorial, I am going to teach you how to use method with parameter. So सबसे पहले लास्ट ट्यूटोरियल में जैसे मैंने बताया था कि हमने एक क्लास क्रिएट की थी और उसमें एक मेथड क्रिएट किया था और उसको उसके ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस किया था। तो इस ट्यूटोरियल में हम एक मेथड बनाएंगे न्यू क्लास में और उसमें एज अ पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे और उसको शो करेंगे कि कैसे उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले वी नीड अ मेथड हेयर public void सिंपल मैसेज। सो आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपने मैसेज मेथड को जो देना चाहें। एंड स्ट्रिंग नेम एंड बॉडी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड हेलो प्लस नेम। सो एक्चुअली क्या किया, मैंने एक मेथड बनाया है पैरामीटराइज मेथड। पैरामीटराइज मेथड क्या है? ये पैरामीटर है। हमने इसको इस मेथड को एक वैल्यू पास करनी है हमारी मेन क्लास से, जो कि रिसीव करेगा, इस वेरिएबल में आएगी, ये हमारा पैरामीटर, और ये स्ट्रिंग इसको रिसीव करेगी। और यहाँ पे हमने कंकेटेनेशन की है यानी हेलो, और उसके बाद जो भी हमारा स्ट्रिंग इस वेरिएबल में जो भी डाटा होगा, लाइक स्ट्रिंग वेरिएबल है तो इसमें एक स्ट्रिंग होगी, उसको प्रिंट करेगा। तो मेन क्लास में चलते हैं। सबसे पहले वी नीड स्कैनर। तो सबसे पहले इनपुट लेनी है, तो हम इंपोर्ट करते हैं फाइल इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर एंड स्कैनर वेरिएबल चाहिए। सो स्कैनर इनपुट लेने के लिए स्कैनर इनपुट, यहाँ कोई भी नेम दे सकते हैं आप। मैंने इनपुट दिया है। एक्चुअली हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ये आई थिंक मैंने पहले ट्यूटोरियल में आपको बताया था। तो स्कैनर and new variable scanner, and I think I missed something here. Oh, system dot in so सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल बनाया, तो सबसे पहले मुझे एक सिस्टम डॉट आई स्क्रीन पे शो करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड एंटर नेम हेयर। सो ये मैसेज होगा और उसके बाद हमने इनपुट लेना है नेम। सो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले एक हमें स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए, जिसमें हम इनपुट स्ट्रिंग एंड नेम इज इक्वल टू न्यू नॉट, यहाँ लेंगे हम इनपुट, जो स्कैनर वेरिएबल है, डॉट नेक्स्ट लाइन। सो इस चीज़ का मतलब क्या है, जो हमने इनपुट लेनी है वो हमारी होगी लाइन। तो अगर आपको नहीं पता ये कैसे इनपुट लेते हैं, तो if you don't know how to get input from scanner, then go to my previous tutorial number 5 and watch. So उसके बाद इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन उसके बाद हमने मेथड कॉल करना है। तो जो भी ऑब्जेक्ट बनाया था हमने लास्ट टाइम, obj is डॉट simple message एंड ये हमारा मैसेज था, लेकिन हमने यहाँ पे इसको पास कर देंगे हम नेम, जिसमें भी इनपुट लेंगे। सो एक्चुअली क्या किया मैंने, एक ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर का, जिसने एक स्क्रीन पे मैसेज शो किया, एंटर नेम नेक्स्ट लाइन। और पहले इसको रन करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में हुआ क्या है। सो एंटर नेम है, मैंने लेता हूँ रॉबर्ट। सो हेलो रॉबर्ट। सो एक्चुअली हुआ क्या है, सबसे पहले एक मैंने मेन क्लास में गया, एक पैरामीटराइज मेथड क्रिएट किया, और ये जहाँ भी जो वैल्यू पास करते हैं इसे पैरामीटर कहते हैं, और ये पैरामीटराइज हमारा वेरिएबल है। इसकी रिटर्न टाइप, ये वेरिएबल में जो डाटा होगा जो यहाँ पे आएगा वो हमारा स्ट्रिंग होगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट हेलो, उसके बाद कंकेटिनेशन, जो भी हमारा मैसेज आया पहले हेलो शो, उसके बाद जो भी नेम आएगा हमारे वेरिएबल में वो प्रिंट होगा।
उसके बाद मैंने इसको मेन क्लास में कॉल किया। मेन क्लास में सबसे पहले मैसेज, उसके बाद इनपुट ली मैंने इसकी। इनपुट लेने के लिए मैंने इसको इनपुट ली और नेम में स्टोर करवाया जो भी इनपुट यूज़र देगा। उसके बाद मैंने ये नेम में एक इनपुट स्ट्रिंग स्टोर हुई थी, इसलिए मैंने इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखी है। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट जो हमारी क्लास थी मैंगो, उसका जो मेथड था पैरामीटराइज सिंपल मैसेज कॉल किया और इसमें जो भी हमारी इनपुट आई थी एज अ पैरामीटर पास की थी। यहाँ पे पैरामीटर एज अ इनपुट पास की क्योंकि यहाँ पे इनपुट रिसीव करेगा सेम। और यहाँ पे वेरिएबल नेम वहाँ पे भी नेम है और यहाँ पे ये आप कुछ भी दे सकते हैं, लोकल वेरिएबल्स हैं तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एज अ पैरामीटर वैल्यू पास की, इसने वैल्यू रिसीव की और नेम में वैल्यू थी, हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट और उसके बाद सो simple. Hopefully guys you understand, and if you have any problem then write comment right below the video. So see you in the next video.